C++ प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। C++ प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर आप अपना एग्ज़ाम दोगे या किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाओगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उप्स का। ठीक है, सबसे पहले ही आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ उप्स। फुल एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि उप्स क्या होता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उप्स का पूरा मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पूरा नाम होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो कि पूरी तरह से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, विच कैन कंटेन डेटा एंड कोड दैट मैनिपुलेट दैट डेटा, जिसमें डेटा और कोड होता है। डेटा मतलब वेरिएबल्स होते हैं और कोड मतलब मेथड्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। और यही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ये पूरी तरह से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का इन्फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के हम क्लास क्रिएट करते हैं, और एक सिंगल क्लास में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, तो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के हम क्लास के अंदर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, मान लो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, अंकुश, अंकित और रोहित। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का देखो एज, नेम और एड्रेस, एज, नेम, एड्रेस ये कॉमन है तीनों का। ठीक है, तो इन तीनों के कॉमन ऑब्जेक्ट्स के इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए हम क्या किए हैं, हम एक पर्सन नाम का क्लास बना लेंगे और उसमें हम एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे एज, नेम और एड्रेस। इस एज में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, नेम में ये चला जाएगा और एड्रेस वेरिएबल में, एड्रेस एट्रीब्यूट में हम एड्रेस शो करेंगे। ठीक है, तो हम तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल क्लास के प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। इससे पहले जो हमने डेटा टाइप पढ़ा था, ऐसा कुछ डेटा टाइप था नहीं जिसमें हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के कॉमन एट्रीब्यूट को शो कर सके, उनकी वैल्यू को कॉमन होल्ड कर सके कहीं पे रख के। लेकिन अभी क्लास एक ऐसा डेटा टाइप है, हम क्लास टाइप का एक डेटा टाइप बना लेंगे, जैसे यहाँ पे पर्सन बना लिए हैं, और इसमें एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे। ये क्या करेगा, इनको होल्ड कर लेगा, सभी के इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर लेगा। और क्लास को आप एक टेम्पलेट की तरह कंसीडर करिएगा। ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन एट्रीब्यूट्स में जो भी अलग अलग वैल्यू आएगा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम शो करने के लिए फंक्शन भी क्रिएट करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस करा, चलिए प्रैक्टिकली शो करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, और क्लास का नेम ले लेते हैं हम पर्सन। क्लास हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट ही होता है कि जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट्स है ये पर्सन। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग पर्सन होंगे उनका कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होगा, जैसे नेम, एज, एड्रेस। तो इन सभी कॉमन एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्लास बना रहे हैं, और इस क्लास में हम क्या करेंगे, उनके कॉमन एट्रीब्यूट को यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे एज के लिए हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे एज, नेम के लिए स्ट्रिंग टाइप का हम वेरिएबल बना लेंगे नेम, उसके बाद हम एड्रेस के लिए भी सेम वही करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब जितना भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे पर्सन का, उन सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का जो भी एज का वैल्यू होगा इसमें आएगा, नेम हमारा इसमें स्टोर होगा और एड्रेस हमारा इसमें स्टोर होगा। ठीक है, एक ही क्लास में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं अपने क्लास के वेरिएबल्स में। तो क्लास क्या है, लॉजिकल पार्ट होता है जिसके लिए कोई भी मेमोरी क्रिएट नहीं होता है। तो अभी हमने जस्ट क्लास क्रिएट करके एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया है। अब चलिए हम आपको क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बता देते हैं, उसके बाद आगे का इम्प्लीमेंटेशन हम कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ क्लास, क्लास क्या होता है, क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और ब्लूप्रिंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया क्लास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिफाइन करके उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो हम क्या हैं, हम यूज़र हैं, और क्लास हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए क्रिएट करते हैं। इसको आप ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जिसको हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। दैट रैप्ड डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल एंटिटी। सिंटैक्स में देखो, डेटा होता है और फंक्शन होता है क्लास के अंदर, यही दो चीज़ आप क्लास के अंदर बना सकते हैं। और डेटा और फंक्शन को एक सिंगल एंटिटी में हम डिफाइन किए हैं, वो है क्लास। ठीक है,
और क्लास का सिंटैक्स में देखो, जब आप क्लास की बॉडी क्लोज करोगे सेमीकोलन आपको लगाना है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। तो अभी इस क्लास को जो हम डिफाइन किए हैं, इसमें डेटा और फंक्शन, इनको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होगा क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट का ही तो इन्फॉर्मेशन हम क्लास में डिफाइन किए हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन होता है ब्लूप्रिंट का। ब्लूप्रिंट मतलब कौन, क्लास का। दैट इज डिफाइंड बाय द क्लास। जो इन्फॉर्मेशन हम क्लास में डिफाइंड किए हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का एक इंस्टेंस होता है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन किए गए एट्रीब्यूट्स में जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ना दो प्रॉपर्टी होता है, स्टेट और बिहेवियर। स्टेट मतलब डेटा, जैसे नेम, एज, ठीक है, ये हो गया स्टेट। और बिहेवियर, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं वो होता है हमारा क्या, बिहेवियर। और कोई भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट है तो मेरा भी कुछ बिहेवियर होगा, जैसे ठीक है, हम किस टाइप के इंसान है, मेरा नेचर क्या है, ये सब बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो अभी चलो हम क्या करते हैं, जो भी प्रैक्टिकल हमने वहाँ पे शो किया था उसको कंप्लीट करते हैं। देखो आप यहाँ पे हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी डिफाइंड है। क्लास में जो हम वेरिएबल बनाते हैं ना उसी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इस पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मेन फंक्शन में आएंगे हम यहाँ पे और क्लास का नेम लिखेंगे पर्सन। पहला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अंकुश, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम अंकित, और हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट होगा रोहित, ठीक है। हम 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हम वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे, एज, नेम, एड्रेस, उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन को हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फंक्शन हमारा पब्लिक होना चाहिए। यहाँ पे जो आप एट्रीब्यूट देख रहे हो डेटा वेरिएबल क्लास का, वो प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम प्राइवेट यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे फिर भी वो अपने आप प्राइवेट ही रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन हम पब्लिक इसलिए रखते हैं क्योंकि फंक्शन को हमें क्या करना होता है, क्लासेस के बाहर यानी मेन फंक्शन से ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना होता है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे इनपुट। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा इनपुट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मैसेज पास कर देते हैं, एंटर एज, ठीक है। एज इनपुट लेना है हमें, तो हम लिखेंगे सी इन, एज इनपुट हो गया हमारा। इसी तरीके से हमें 3 वैल्यूज़ इनपुट करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम इनपुट करेंगे। तो नेम को हम इनपुट करेंगे नेम वेरिएबल में। फिर यहाँ पे हम एड्रेस इनपुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, एड्रेस, ठीक है। वैल्यू इनपुट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे एक शो नाम का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, इसमें हम वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। तो सी आउट में हम लिखेंगे क्या, एज, उसके बाद क्या होना चाहिए, एज प्रिंट हो जाना चाहिए, और एंडल, एंडल मतलब न्यू लाइन में सारा आउटपुट आना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे पास 3 वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे नेम, यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम एड्रेस, और यहाँ पे दे देंगे हम क्या, नेम। तो यहाँ पे देखो हम कोड को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड भी किए हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एडवांटेज होता है कि हम अपने कोड को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवाइड कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। देखो इनपुट का काम इनपुट फंक्शन के अंदर, प्रिंटिंग का काम शो फंक्शन के अंदर, एट्रीब्यूट हम यहाँ पे डिफाइंड किए हुए हैं, और अलग अलग ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 3 ऑब्जेक्ट है। अभी देखो अंकुश जो ऑब्जेक्ट है उससे हम इनपुट को कॉल करेंगे। तो अंकुश क्या करेगा, अपना एज, नेम, एड्रेस इनपुट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद वो अपना वैल्यू प्रिंट करेगा, तो शो को कॉल करेंगे यहाँ पे। तो अभी तक हमने एक ऑब्जेक्ट के लिए किया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट का भी अगर हमें करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अंकित से कॉल करेंगे इनपुट को, ठीक है। और उसके बाद अंकित ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर देंगे शो को। ये भी क्या करेगा, ये अपना वैल्यू इनपुट करेगा। सेम काम करेंगे थर्ड वाले ऑब्जेक्ट के लिए। थर्ड वाला ऑब्जेक्ट है रोहित, ये भी अपना वैल्यू इनपुट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या करेगा, ये भी अपना वैल्यू प्रिंट करेगा। तो चलो अभी हम प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए राइट क्लिक, रन कोड कर देंगे हम। तो टर्मिनल में यहाँ पे सबसे पहले हमें बोलेगा एज। तो यहाँ पे अंकुश का एज हम इनपुट कर रहे हैं, नेम देते हैं अंकुश, और उसका एड्रेस दे देते हैं हम क्या, जमशेदपुर। तो देखो यहाँ पे अंकुश का सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम एज इनपुट कर रहे हैं अंकित का, ठीक है, 23, नेम हो गया अंकित, और एड्रेस क्या हो गया, एड्रेस हो गया इसका
मुंबई। और अभी यहाँ पे हम रोहित का एज इनपुट करेंगे 24, उसका हो गया नेम क्या, रोहित, ठीक है, और इसका एड्रेस हो गया क्या, दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम अलग अलग 3 ऑब्जेक्ट का वैल्यू को इनपुट किए और प्रिंट भी कर लिए, और जबकि हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट इतने ही हैं, इन्हीं में हम इनपुट लेके अपना सारा काम कर लिए। तो ये किसकी वजह से हुआ, इस क्लास की वजह से। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर है उसको आपको शो करना है, तो आपको क्या करना है, क्लास डिफाइन कर लेना है, क्लास में उसके अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट सेट करना है और फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। क्लास में एट्रीब्यूट और फंक्शन 2 ही होते हैं, ठीक है। अभी चलो हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स होते हैं बहुत सारे, वो डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम अपने डेटा को कंट्रोल करते हैं प्राइवेट बना के, ठीक है। उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसमें आप इंटरनल पार्ट को हाइड कर सकते हैं और इसेंशियल इन्फॉर्मेशन ही शो करेंगे। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे आने वाले वीडियो में इम्प्लीमेंट करके। देन हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग बिहेवियर को हम शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, ठीक है। और इनहेरिटेंस में हम एक क्लास के प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास तक ले जा सकते हैं, दूसरे क्लास में भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी के केस में इसका यूज़ होता है। और लास्ट हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये हमने अभी देखा ये क्या होता है, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से ही पूरा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसीलिए ये भी फीचर ही हो गया। तो आने वाले वीडियो में हम एक एक करके इन सभी को कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये कंप्लीट वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।